हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने जो लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे। वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास, वो कुछ इस तरह से है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। tan x को लिखा sin x अपॉन cos x, तो cos x ऊपर आएगा और नीचे बचेगा एलसीएम लेने के बाद sin x प्लस cos x dx। तो हम ये वही आपके पास टाइप 3 का क्वेश्चन बन गया कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो ये भी मुझे बनाना है और डिनोमिनेटर के टाइप में भी लिखना है। तो एक तो आपने बेसिक मेथड है ही आपके पास। एक का काम ऐसा करो, cos x प्लस साइन एक्स, एक तो मैंने सेम लिख दिया, प्लस cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन आ गया सेकंड वाला, ये आपका डिनोमिनेटर के सेम ही आ गया, अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। ये ऑब्जर्वेशन से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आइडिया लग जाएगा। अब अगर आप ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2 टाइम cos x लिखा हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मेरे पास 1 टाइम cos x लिखा हुआ, यानी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा, तो बाहर 2 से डिवाइड कर दो, अंदर 2 से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि cos x प्लस cos x क्या होगा 2 टाइम cos x, तो 2 वहां से आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये तो कट ही जाएगा पहले वाला, तो ये 1 इंटू डी एक्स बनेगा, प्लस दूसरा बनेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अगर नीचे वाली आइटम है तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2, ये तो x बन जाएगा, प्लस 1/2 ये आएगा ln ऑफ मसाला, क्योंकि ये ऊपर आपके पास डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, नीचे मसाला मान लिया, तो इसको अगर मैं m मान लूं तो ये dm लिखा हुआ ऊपर अपने आप ही, तो ये आएगा ln ऑफ m, ln ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना। उसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे sin x अपॉन, नीचे बनेगा sin x प्लस cos x। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 बार sin x लिखा हुआ है, उसको आपने sin x प्लस cos x लिख दिया, प्लस sin x माइनस cos x। कुछ इस तरह से आपने सिंप्लीफाई किया, और नीचे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप कर सकते हो, ये दोनों आइटम सेम है तो इसका तो 1 आंसर आ जाएगा। ये एक दूसरे के ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, cos x का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आएगा, माइनस पूरे में से, इसमें से आप क्या करना, माइनस को कॉमन निकाल लेना, तो माइनस बाहर आएगा, ऊपर आपके पास उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 और 2 सिमिलर क्वेश्चन है। 1 में बस नीचे tan x है, सेकेंड में cot x है। फिर है sec x। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस सीकेंट ऑफ x dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ऊपर बना आपके पास cos x, नीचे बना 1 प्लस cos x। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x
dx, तो नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऊपर बना cos x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको अलग से डिवाइड कर दिया, इसको अलग से डिवाइड कर दिया, तो लिखो इसको। ये आपको आता है, ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस तरह का। इसमें बेसिकली आपके पास होगा क्या, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप अच्छे से देखोगे cos अपॉन साइन एक तो कॉट बन जाएगा और एक 1 अपॉन साइन कोसेकेंट एक्स बन जाएगा, dx बन जाएगा, माइनस ये cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता नहीं, कॉट एक्स कॉसेक एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स, आपके सामने लिखा होगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह आपने क्या लिखा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन गया कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक ऑप्शन और भी था, 1 जोड़ देते 1 घटा देते, तो एक तो 1 ही बन जाता और एक बन जाता 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को आपको पता है कि कॉस को किस फॉर्म में लेके जाना है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को करने का एक और तरीका है। क्वेश्चन क्या था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, 1 जोड़ा 1 घटाया, तो ये तो आपके पास बन ही गया, 1 ही बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको x पता ही है, बचा क्या बाकी, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये आपको अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, किसका क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 के क्वेश्चन में जब भी कॉस की पावर 1 हो, उसमें हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन के हाफ एंगल में क्या लिखोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर cos x प्लस साइन एक्स। सोचते हैं, सबसे पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि साइन 2x का कुछ ना कुछ इलाज करते हैं। साइन 2x को लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन क्या उससे कुछ आ पाएगा, देखो cos x प्लस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ये रहा होगा cos x माइनस साइन एक्स, अगर मैं y मान लो, cos x का डिफरेंशिएशन रहा माइनस साइन एक्स और इसका रहा माइनस cos x dx इज इक्वल टू dy। सही है, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dy। या फिर एक काम करते हैं, इस पूरे को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मान लेते हैं। आपको थोड़ा सा जागते रहना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आपने y माना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और इसका प्लस साइन एक्स, ये आपके पास ऑलरेडी ऊपर लिखा ही हुआ है, dx इज इक्वल टू
dy। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मुझे कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में sin x माइनस कॉस एक्स की टर्म लेके आनी है। वो आप बड़े आसानी से लेके आ सकते हो। कैसे देखना, एक चीज आपने याद आ जाएगी अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा। 1+2 को मैंने 1+1 लिख दिया और 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको लिख दिया -2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे कहीं ना कहीं ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। किसका? ये लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब आपके पास नीचे वाली आइटम है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो मैं dy लिख सकता हूँ और नीचे लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई का स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई का जो स्क्वायर आता है वो आपके सामने लिखा होगा tan इनवर्स y प्लस सी। तो tan इनवर्स ऑफ y की जगह लिख सकते हो sin x माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखते जाना प्रोफाइल को, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो समझते जाना, पूछ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मेरे को सेंड कर देना, वहां पे सर्कल लगा देना कि सर मुझे इस स्टेप में डाउट है, तो मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। लेकिन आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो, वीडियो पीछे कर लोगे तो उसका बेनिफिट रहेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है साइन एक्स डी एक्स वाला। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मुझे अभी आइडिया नहीं लग रहा कि क्या करूं मैं इसमें क्या नहीं, तो मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए y ही मान लिया, उससे मुझे हो सकता है थोड़ा सा हिंट लग जाए कैसे करना है। तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन निकालना स्टार्ट किया, इसका e की पावर x माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dy। तो हम इसमें बेसिकली करते हैं क्या, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। मैंने अगर मैं अपनी तरफ से ये लिख दूं e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मुझे इतना भी ध्यान रखना है कि जब मैं एडजस्टमेंट करूं ऊपर से कटने पिटने के बाद साइन एक्स बचना चाहिए। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड करके, क्योंकि 2 बार मैं लिखूंगा यहाँ पे तो मुझे साइन एक्स की जरूरत पड़ी जाएगी, प्लस, नहीं इसको माइनस लिखा e की पावर x, एक बार मैंने इसको लिख दिया, देखते हैं उससे अपने आप ही कुछ ना कुछ हो जाता है। साइन एक्स और डी एक्स डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये ऊपर बन गया कहीं ना कहीं e की पावर x, e की पावर x कट गया, माइनस माइनस -2 कॉस भी कट जाएगा, तो ये माइनस का 2 है, तो मैंने बेसिकली -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, तो बाहर बचेगा आपके पास -1/2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आइटम है, ये भी आइटम है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये बनेगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और आगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है e की पावर x माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अगर ये आइटम है नीचे वाली, तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 1/लीनियर बन जाएगा। 1/लीनियर का जो इंटीग्रेशन आता है, तो पहले वाले का तो -1/2 एक्स ही आ जाएगा, इसका 1/2 ln ऑफ मसाला आ जाएगा e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7 स्क्वायर। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो मुझे इतना फील हो रहा है कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं कर चुका हूँ। आपको एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीधा नीचे वाले को y मान के ऊपर कुछ आ नहीं रहा है, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर -2, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स की पावर -2। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लिखवाया था जिसमें मैंने लिखवाया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये देखो कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो, अगर मैं इसको y मान लूँ तो जो इसका डिफरेंशिएशन आता है वो आता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। तो जो न्यूमरेटर में यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मैं डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म बना दो। तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। अब अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, यानी कि आपने -2 किया तो मुझे +2 करना पड़ेगा। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन जो बनेगा, ऊपर तो dy लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अगर अच्छे से देखोगे ये आपके पास tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, तो उसका फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन a का काम कर रहा है 3 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस जो इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक है वो आपको ये याद होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रखना कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को y मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स को y मानते हो तो इसका डिफरेंस आता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। तो ये दोनों मेथड आपको काफी क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। तो ये अलग से लिख लेना, ये आपके सामने लिख लेना। रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए। हो सकता है मेंस में डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, तो उस टाइम अगर आपको याद रहेगा कि किसका डिफरेंशिएशन कौन सा होता है तो क्वेश्चन देख के आपको हिंट लग जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा बताया था उस टाइम, इसको ऐसे ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -1। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1, वही जो मैंने अभी सेकंड मेथड बताया ना वही है, और एक्स स्क्वायर -1 एक्स की पावर 4 -23 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर -2। देखो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही होता है, डरना मत, ठीक है ना। ये बनेगा एक्स स्क्वायर -23 प्लस एक्स की पावर -2। अभी ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो ये जो आपके पास ऊपर वाला डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसको मैंने y माना, जो इसका डिफरेंशिएशन आता 1 माइनस एक्स की पावर -2 dx आता, और ये किसके इक्वल आ गया dy के इक्वल। अब की बार आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा
1 माइनस एक्स की पावर -2 dx, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का तो +2 किया और -2 किया, तो ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -2 dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर -25 तो -5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो dy आ गया, नीचे आ गया y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन आता है, सामने लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ किसका है ये बेसिकली आपके पास अभी देखना इंटीग्रेशन लिखा होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ln की फॉर्म में आता है 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन ln ऑफ x प्लस ए। तो इसको लिखना अभी, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/2a, a का काम कर रहा है 5 ln ऑफ y माइनस 5 अपॉन y प्लस 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर आपको ये याद नहीं है तो आगे क्या करोगे फिर, ln ऑफ, नहीं तो ये दोबारा फिर सब्स्टिट्यूट करके पूरा निकालना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करने में टाइम ही खराब होगा। इन केस देखो अगर आपके पास वहां पे टाइम हो और आपको फॉर्मूला भूल गया हो तो यहाँ पे x की जगह a sec थीटा रख देना, आंसर आ जाएगा बड़ी जल्दी जल्दी। लेकिन कोशिश करो फॉर्मूले याद रहें आपको, ताकि हम जितना हो सके टाइम बचा सके अपना। तो लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। तो इसमें क्या सोचा जाए, एक्स स्क्वायर को y मानने का भी फायदा नहीं क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ। +1 कर दे, -1 कर दें, क्या उससे कुछ फायदा होगा? +1 किया, -1 किया, -1 वाला उधर चला जाएगा, उससे कुछ, एक्स स्क्वायर को y मानोगे उससे भी नहीं आएगा। और +1, एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 2x स्क्वायर बन जाएगा। 2x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर और x स्क्वायर लिख दिया, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक घटा दिया, तो अभी ऊपर 2x स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये आ गया। तो ये देखो, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 2x स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया था, और नीचे आपके पास बन गया x की पावर 4 प्लस 1 dx। फायदा देखना भी क्या होगा इसका, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन अलग से बन गया, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, तो ये आएगा 1/2, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से ये बनेगा 1 प्लस
एक्स की पावर -2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 dx प्लस यहाँ पे भी ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 dx। अब आपको पहले वाला पता है कि ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये डिफरेंशिएशन होता है किसका, x माइनस वन अपॉन एक्स का। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में किसी तरह x माइनस वन अपॉन एक्स बनाना है, और जो ये होता है ये वाला अभी मैंने बताया था, ये डिफरेंशिएशन किसका होता है, x प्लस वन अपॉन एक्स का। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 डिनोमिनेटर में मैंने अपनी तरफ से लिख दिया क्या, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने -2 किया होगा +2 किया होगा, तो -2 तो इधर चला गया, तो आपको इसको एडजस्टमेंट करने के लिए +2 करना पड़ेगा। +2 को मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया और ऊपर लिखा 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -2 dx। कहीं ना कहीं आप ये अच्छे से जानते हो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे आपने x माइनस प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे इसके अंदर +2 लिखा हुआ है तो आपको -2 करना पड़ेगा। -2 को मैं -√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। आपने क्या किया, 1/2 इसमें आपने इसको y माना, तो ये क्वेश्चन बन गया dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस इसको आपने z मान लिया, तो ये बनेगा dz अपॉन z स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब अगर आप फर्स्ट वाले का देखोगे, फर्स्ट वाले का आपको आंसर पता होना चाहिए, ये किसकी फॉर्म में आएगा, ये आंसर आपका आएगा tan इनवर्स की फॉर्म में। और अगर आप सेकंड वाले की बात करो तो सेकंड वाले का आंसर किस में आएगा, ये अभी मैंने बताया था, इसका आंसर आएगा ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए 1/2a, वो आंसर आएगा। तो दोनों को दोनों आंसर आपको पता है, लेकिन ये ध्यान रखना आखिर में आंसर जो भी आना चाहिए x की फॉर्म में आना चाहिए। तो आपको जो भी सब्स्टिट्यूशन किया उसको वापस रखना पड़ेगा, वो ध्यान रख लेना थोड़ा सा, वो गलत मत कर देना कि आंसर y और z की फॉर्म में छोड़ के आ जाना। तो लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस दिस इज दिस। चलो देखते हैं इसको। ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ऊपर वाले को ओपन किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो कहीं ना कहीं आपको ये चमकना चाहिए कि ये तो मैंने कर चुका हूँ इस तरह क्वेश्चन। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन बना लिया इसको। एक क्वेश्चन तो ये बना लिया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस एक क्वेश्चन ये बना लिया 2x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पहले वाले का सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 अपॉन ये बनेगा एक्स स्क्वायर
प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx प्लस ये लिखा हुआ है 2x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों क्वेश्चंस की अपनी अपनी डिमांड है। इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स को y मानना पड़ेगा। हिंट दे दिया मैंने, आप बाकी अपने आप करना। इसमें 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को आपने जैसे y माना 2x dx कितना हो जाएगा dy। तो जो अभी क्वेश्चन बन जाएगा, ये खुद ये y अलग है, ये y अलग है, कंफ्यूज मत कर देना दोनों को। इसको z मान लो चलो, तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू dz। तो इतना ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऊपर तो लिखा हुआ dy और नीचे मैंने x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपनी तरफ से लिख दिया। तो यानी कि आपने -2 किया होगा तो +2 किया होगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 के इक्वल आ गया। प्लस ऊपर है 2x, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dz। एक्स स्क्वायर की जगह रखा z, तो x की पावर 4 की जगह z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ये इसका d लेस देन 0 है, तो इसका आंसर कैसे था, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और tan इनवर्स में आंसर पाओ। tan इनवर्स में आंसर पाओ, बेसिकली ये कंसेप्ट चलेगा इसमें। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और tan इनवर्स में आंसर पाओ। जैसे आप tan इनवर्स में आंसर निकालोगे तो आपके पास ये z प्लस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका अगर आंसर लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ आंसर। आंसर नहीं है मेरे पास, भी यहाँ तक ही सॉल्व किया हुआ है। कर सकते हो, इसके बाद है नहीं कुछ भी। ये इसको dy लिख ले, इसको y लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन है x की पावर 17 वाला। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 17 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। अब इसमें सोचना है कि क्या किया जाए कि कुछ अच्छा सा आंसर आ जाए। और 17 में से कुछ पावर बाहर निकालें। अगर मैं देखो ये 24 को मैं 12 × 2 लिख सकता हूँ। x की पावर 12 का इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर 11 आएगा dx, कुछ इसकी फॉर्म में आएगा। बाकी बच गई x की पावर 6, ये भी आपके पास मल्टीपल आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 24। थोड़ा सा सोचते हैं इसमें। x की पावर 12 को अगर मैं y मानूं, x की पावर 11 डिफरेंशिएशन के अंदर चला जाएगा और ऊपर बन जाएगा √y। ठीक है, अगर मैं x की पावर 6 को y मानूं, सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए। x की पावर 6 को मैं y मानूं तो 6x की पावर 5 dx बन जाएगा dy के इक्वल। हम कोशिश कर रहे हैं कि रूट वगैरह से बच जाए, क्यों रूट के चक्करों में पड़ेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया, x की पावर 5 मैंने इधर कर ली और बाकी बच गई x की पावर 12 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24। ये जो है आपके पास x की पावर 5 dx, इसकी जगह आप लिख सकते हो dy अपॉन 6 इंटू एक्स की पावर 12 की जगह y का स्क्वायर और इसकी जगह 1 प्लस y की पावर 4। तो जो ये क्वेश्चन बनेगा फाइनली ये बनेगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy अपॉन 1 प्लस y की पावर 4। ये क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूं, बताता हूं कहां पे करवाया ये रहा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे y को क्या करना आप
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2y² को लिख देना y² + 1 + y² - 1। तो आपने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया, तो नीचे तो बना 1/12, ऊपर जो आएगा 2y² उसको मैंने जादू मंत्र से लिख दिया y² + 1 + y² - 1 अपॉन 1 + y⁴ dy। इसको आगे सॉल्व करना आता ही आपको, इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। देखो, हर एक वीडियो लेक्चर को, अगर वीडियो लेक्चर 1 आवर 15 मिनट्स का है तो आपको कम से कम 2 आवर्स लगेंगे या 2 आवर्स से भी ज्यादा लग सकते हैं। तो आपकी क्लास 3:30 बजे होती है, तो आप 2:30 पे स्टार्ट कर दिया करो लेक्चर को, ताकि 2.5 आवर्स में आप आराम से सब कुछ पेशेंटली सारा कुछ लिख भी लो और समझ भी लो। कई बार वीडियो को पीछे करना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है, कई बार लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको पॉज के हिसाब से आपको टाइम देता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, अपना लिखना स्टार्ट करो। तो उसमें आप 1 आवर एक्स्ट्रा रखा करो। जितने भी टाइम का लेक्चर अगर 1 आवर 15 मिनट्स का है, तो आपके पास 2 आवर 15 मिनट्स का टाइम होना चाहिए कम से कम उस लेक्चर को देखने के लिए। उसके बाद है √tan θ dθ। tan θ का इलाज तो sec² θ कर सकता है। तो मैंने क्या किया, sec² θ से मल्टीप्लाई कर दिया, sec² θ यानी कि 1 + tan² θ। मैंने हमेशा बताया हुआ है कि डिफरेंशिएशन जैसे आपके पास आ जाए, बाकी को दूसरे को y की फॉर्म में लिखा करो। ये y की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास नीचे वाला। अब मैं रूट से भी बचना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, √tan θ को y नहीं लिखा, y का स्क्वायर लिखा है। नहीं, tan θ को मैंने y का स्क्वायर लिखा है। तो ये आपके पास आएगा sec² θ dθ = 2y dy। बस इतना ध्यान रखना कि जो राइट हैंड साइड पे आया ऊपर वही लिखना। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास √y² y इंटू ऊपर बन गया 2y dy और नीचे आएगा 1 + tan² θ y⁴ बन जाएगा। ये अभी क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ, 2y²। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, तभी मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आता रहेगा। इसमें फिर क्या करोगे, 2y² को y² + y² लिख दोगे और एक बार 1 जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे, तो वो आपके पास जो बेसिक फॉर्म थी जो मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो आपके पास ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है cos x dx अपॉन, ठीक, ये भी हमने स्टार्टिंग में इस तरह क्वेश्चन किया था कि ऊपर में किसी तरह डिफरेंशिएशन बना देता हूँ। तो इसमें बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन √8 - sin of 2x। तो sin of 2x जैसे दिखे तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि sin 2x को मैं कहीं ना कहीं sin x - cos x की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 8 को लिखा आपने 7 + 1 को लिखा आपने sin² x + cos² x माइनस sin 2x को लिखा 2 sin x cos x। तो आज के बाद आप डायरेक्टली लिख लिया करना, 1 - sin 2x की जगह लिख सकते हो sin x - cos x का स्क्वायर, या फिर cos x - sin x का स्क्वायर। वो डिपेंड करता है कि आपको डिमांड किसकी है क्वेश्चन में, जिसकी डिमांड हो उसकी फॉर्म में लिख दिया करना।
और जो 1 प्लस साइन 2x है, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसको आप लिख सकते हो साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर। अब ऊपर तो लिखा हुआ है cos x और नीचे आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 7 प्लस, अगर मैं साइन x माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो cos x प्लस साइन x आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया साइन x माइनस cos x का स्क्वायर। तो वही बात 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऊपर 2 टाइम cos x लिखा हुआ है, उसको मैंने लिखा cos x प्लस साइन x प्लस एक बार cos x है आपके पास और साइन x मैंने माइनस कर दिया dx। ये आपके पास इस प्रकार की फॉर्म बन जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंशिएशन भी बन रहा है और फंक्शन सेम भी आ रहा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें ये तो आपके पास कट नहीं रहा, तो पहले वाला तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए। इसको मैंने 2 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला क्वेश्चन बना लिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, देखना, साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। अगर मैं साइन x माइनस कॉस x को y मानता हूं तो साइन x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dy। तो ये आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आया dy, नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 7 प्लस y का स्क्वायर। तो ये 7 को मैं कहीं ना कहीं रूट, ये आपके पास इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आता है 1/2 ln ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस वाई स्क्वायर। क्लास नोट्स में देखना, क्लास नोट्स में भी नहीं, मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ, जहां भी फॉर्मूले लिखे हों आपके सामने लिखे होने चाहिए। फॉर्मूला इसका कौन सा होगा, इसका फॉर्मूला ये लिखा होगा आपके सामने, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो इसका आंसर आता है वो आता है ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं लिखा हुआ आपके सामने तो इसको लिख लो अभी। इसको मैंने I1 बोल दिया। ये तो मैंने अभी एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व किया, अभी सेकंड इंटीग्रेशन ये वाला आपका पेंडिंग है, ये वाला देखना, इधर ग्रीन वाला। तो इसको हमने लिखा I2 को लिखा 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर बचा cos x माइनस साइन x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस साइन x माइनस कॉस x है, तो मैंने उसको cos x माइनस साइन x लिख लिया, का स्क्वायर लिखा हुआ। अब देखो डायरेक्टली y मान के कुछ होने नहीं वाला, हमें किसी तरह नीचे फंक्शन लेना, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लेना। ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है, cos x रहा होगा साइन x का, cos x रहा होगा साइन x का, और माइनस साइन x रहा होगा प्लस cos x का। तो आपको किसी तरह इसको y मानना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dy। ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x
dx अपॉन, तो डिनोमिनेटर को मैं लिख देता हूं उसकी फॉर्म में 7 प्लस, देखो a माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी के स्क्वायर को आप a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसमें आप लिख सकते हो, या फिर एक काम करो इसमें, ये इसको वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाओ, उसकी हेल्प से लिख सकता हूं मैं, देखते जाना अच्छे से। अब काफी अच्छा पॉइंट है। 8 माइनस साइन 2x था, साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कहीं ना कहीं आपके पास 2ab लिखा हुआ है, 2ab की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का स्क्वायर, अगर साइन की बात करूं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो मुझे चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर आप इसको ओपन ही करोगे ना, जो ब्रैकेट मैंने लिखी है, तो ये आपके पास देखो इसका फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 1 माइनस 1 0, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो 1/2, इसमें आपको बेसिकली एडजस्टमेंट ही करनी है, कुतर पुतर करके कुछ ना कुछ इसका एडजस्टमेंट कर देना और आंसर निकाल लेना, अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x की जगह लिखा आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो ये बना आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले को y मान लूं तो ऊपर बन गया dy अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 8 + 1 9 बनेगा, माइनस y का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन फिर आपको सॉल्व करना होता है, ये फिर वही एल की फॉर्म में आंसर आएगा, नहीं ये आपके पास आंसर आएगा साइन इनवर्स की फॉर्म में, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स y/3, अब y की जगह रख देना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसके बाद आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी था, और काफी कुछ सोचने को मिला, देखने को मिला कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ऊपर मेरे पास किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, नीचे मैं किसी तरह वो फंक्शन मान लेता हूँ और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बना देता हूँ, जैसे वो बना दिया सारा मेरा एक ही y की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और वो बेसिक इंटीग्रेशन आ जाएंगे, वो मुझे आते हैं सारे। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता ही आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन secant of x प्लस
कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/sin x, ये आपके पास लिखा हुआ है sin x dx अपॉन 1 प्लस sin x cos x। अब कहीं ना कहीं वही बात आ गई आपके पास कि sin x cos x लिखा हुआ है और ऊपर मैं डिफरेंशिएशन बनाना चाहता हूँ। मैं sin x cos x को ये लिख सकता हूँ 2 sin x cos x को आप एडजस्टमेंट करके sin x प्लस cos x की फॉर्म में लिख सकते हो, ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन हमें ये सोचना है कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये बनेगा 1/2। इसको मैंने sin x प्लस cos x लिख दिया प्लस sin x माइनस cos x लिख दिया अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx लिख दिया। तो आपको ये सोचना है कि sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशिएशन है और sin x माइनस cos x किसका डिफरेंशिएशन है। उसके रिस्पेक्ट में आप sin x cos x को लिख दो। कैसे? अगर आप sin x की बात, sin x प्लस cos x की बात करते हो तो sin x जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस cos x का है और cos x जो है वो sin x का है। तो अगर मैं इसको y मानता हूं तो sin x का डिफरेंशिएशन आता है cos x और इसका आता है प्लस sin x dx इज इक्वल टू dy। ये आपके पास आया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस। अब 2 sin x cos x को मैं लिख सकता हूं, मुझे किसी तरह इसको sin x माइनस cos x की फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x आएगा। तो मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 आएगा तो मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना। तो यहाँ पे अगर आप माइनस को इधर ले गए तो आप sin x cos x की जगह लिख सकते हो 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस, इसको अभी वैसे के वैसे रहने देते हैं, ये आप खुद से ट्राई करना कि sin x माइनस cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है। और नीचे क्या आ गया 1 प्लस sin x cos x। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। sin x माइनस cos x को y माना, अगर आपने यहाँ पे sin x माइनस cos x को y माना तो ये आपके पास जो ऐसा बन जाएगा कुछ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो बन जाएगा dy और नीचे आएगा 1 प्लस 1 माइनस y/2 का स्क्वायर। ये इसको आप सिंप्लीफाई करना जानते हो बड़े आराम से, y में कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करना और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि sin x cos x की कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी है और इस तरह से एडजस्टमेंट करनी कि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बन जाए। आखिरी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, आखिरी क्वेश्चन में भी कंसेप्ट सेम चलेगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।